हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से भूपेश बघेल वापिस छत्तीसगढ़ में सीएम बन पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का अगला सीएम बनेगा या फिर अन्य पार्टी में से अगला सीएम बन पाएगा 2024 में। दोस्तों हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 28 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले की। कोरबा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले की। कोरिया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 12 विधानसभा सीटों को अपने पोल ऑफिस में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जसपुर की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जागीर चंपा जिले की। जागीर चंपा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 13 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़ा में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 21 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दंतेवाड़ा जिले के बाद दुर्ग जिले की। दुर्ग में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 16 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दुर्ग जिले के बाद धमतरी जिले की। धमतरी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटों की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 38 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 22 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले की। बस्तर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महासमुंद की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 45 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 25 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा सीटों का अपने पोल। 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 31 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, 22 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं राजधानी रायपुर की 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सरगुजा की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 66 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 27 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटों की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है।
दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बालोद की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 73 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की मुंगेली जिले की। मुंगेली में कुल 2 विधानसभा सीट हैं, 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बेमतेरी की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 34 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटों की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की गरियाबंद की 2 विधानसभा सीटों की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 83 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 44 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 36 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सुकमा की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट, 1 ही सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बलरामपुर की। बलरामपुर में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 86 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 38 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोटगांव की 2 विधानसभा सीटों की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट की। 1 विधानसभा सीट ही कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 46 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 40 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बीजापुर की। बीजापुर में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट ही भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 47 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 40 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किस पार्टी का सीएम होना चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।